हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोहम कुमार अपने और आपके प्यारे से और सुंदर से यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, ठीक है। और ऑप्टिक्स पर मैंने बताया था कि हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। आज हम लोग ऑप्टिक्स पर कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ऑप्टिक्स को जानने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को जाननी जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। और लाइट क्या है? लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये जान ले कि लाइट जो है एक वेव है। तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं ना, वेवलेंथ बोलते हैं। और ये पर सेकंड जितनी रोटेशन करती है, जितनी वो ऑसिलेट करती है 1 सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू, ठीक है। तो ये इस लाइट की जो वेलोसिटी हम लोग फाइंड करेंगे, तो इस वेलोसिटी को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। v जो होती है वो लैम्डा इंटू न्यू, मतलब उसका वेवलेंथ और उसका फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि किसी भी वेव का हमको स्पीड निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसका वेवलेंथ और उसका फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे कि दो लाइट्स जो होती है, यदि दो लाइट्स जो होती है, मान लीजिए कि हमारी आँखों पर, हम लोग का आँखों का जो परसिस्टेंस होता है, हमारी आँखों का जो परसिस्टेंस होता है उसका टाइमिंग है 1/10 सेकेंड। कितनी है? 1/10 सेकेंड। हम लोगों का आँखों का जो परसिस्टेंस है वो कितनी है? 1/10 सेकेंड, बोले तो 0.1 सेकेंड, ठीक है। हम लोग आँखों का परसिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग आँखों का परसिस्टेंस है यहाँ पे ये हो जाएगा, हमारी आँखों का परसिस्टेंस है 1/10 सेकेंड, जिसमें 0.1 सेकेंड। ये क्या होती है परसिस्टेंस? मतलब मान लीजिए कि हमारी आँखों पर दो लाइट रेस आ रही है, दो लाइट वेव्स अलग अलग कलर्स की, ठीक है। और उनका जो टाइमिंग है, अलग अलग कलर्स जो हमारी आँखों पे आ रही है, तो उनका यदि टाइमिंग आपका 0.1 सेकेंड से कम है तो हम लोग उन दो कलर्स के लाइट्स का डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब दो लाइट वेव्स जो हमारे पास आ रही हैं उनका इंटरवल कम से कम 0.1 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। इससे जैसे ही कम हो जाएगी हम उन दो कलर्स के बीच डिफरेंस नहीं बता सकते, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि हमारे आँखों का परसिस्टेंस 0.1 सेकेंड होता है। इससे कम होगी तो दो लाइट पल्स जो आ रही है हमारे पास, उनमें हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जब लाइट वेव्स एक मीडियम से फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है, तो एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है, तो उसका वेलोसिटी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड ये चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो सकती है। अलग अलग मीडियम में गई तो ये चेंज हो सकती है। पर यदि हम बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, अनचेंज्ड, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रही है तो ये तीनों चेंज हो सकती है, ठीक है। वेवलेंथ अभी मैंने बता दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, वेलोसिटी उसकी स्पीड और एम्पलीट्यूड इसकी हाइट को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चेंज हो सकती है, बट उसकी जो पर सेकंड रोटेशन है वो चेंज नहीं होगी, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। इसका मतलब ये देखिए, आप अभी मैंने बताया कि वेव का जो वेलोसिटी होता है वो लैम्डा न्यू के बराबर होता है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे लाइट जाएगी तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगी? चेंज। तो जैसे उसका वेवलेंथ चेंज होगा, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी अनचेंज होता है, याद रखिएगा, ठीक। थर्ड पॉइंट ये है कि जितनी भी लाइट्स है, ठीक है, चाहे उनका वेवलेंथ कुछ भी हो, जितनी भी वेव्स है, ठीक है, उनकी जो स्पीड होती है, सभी वेवलेंथ का लाइट का जो स्पीड होता है फ्री स्पेस में, कहाँ होता है? फ्री स्पेस में, मतलब या फिर एयर में, इनमें जो स्पीड होता है, स्पीड वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्री स्पेस में सभी वेवलेंथ का लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन
जैसे ही मीडियम चेंज हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ग्लास में चला गया, वाटर में चला गया, तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ का लाइट का स्पीड अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाती है उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। जैसे ही वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, जैसे ही वेवलेंथ चेंज हो जाएगी उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। ये हम लोग पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का वो ये है आइसोट्रॉपिक मीडियम एंड एनिसोट्रॉपिक मीडियम। ठीक है, दो टाइप्स की मीडियम होती है। मीडियम को दो पार्ट में बांटा गया है, एक आइसोट्रॉपिक और एक एनिसोट्रॉपिक। क्या है ये दोनों? दो मीडियम्स होती है। अब आइसोट्रॉपिक क्या? आइसो का मतलब होता है इक्वल और ट्रॉपिक का मतलब होता है वे। इसका मतलब होता है इक्वल और इसका मतलब वे। ट्रॉपिक का मतलब वे, मतलब कि एक ऐसा मीडियम जहाँ लाइट का जो स्पीड होता है हर एक डायरेक्शन में सेम होता है। उसका लाइट का वेलोसिटी चाहे किधर भी जाए, हर एक डायरेक्शन में उसका स्पीड सेम हो, तो उसकी जो उस मीडियम को हम लोग बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट होता है एनिसोट्रॉपिक मीडियम। एनिसोट्रॉपिक मीडियम क्या है? एक ऐसा मीडियम जहां लाइट की वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। ठीक है, तो उनको हम लोग कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो अलग अलग स्पीड हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक मीडियम। ऐसा होने का कारण क्या है? क्योंकि जो आइसोट्रॉपिक मीडियम्स होती है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक जगह सेम होता है, इसीलिए उनकी स्पीड भी सेम हो गई। लेकिन यदि हम एनिसोट्रॉपिक की बात करें तो हर एक डायरेक्शन में उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है। यही कारण है कि एनिसोट्रॉपिक में क्या होता है कि हर एक वे में अलग अलग डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। इसका एग्जांपल है वाटर एंड ग्लास। ठीक है, वाटर एंड ग्लास। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कैल्साइट क्वार्ट्ज। ठीक है, कैल्साइट या फिर क्वार्ट्ज, ये इनका एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर एक डायरेक्शन में कहीं पे भी चली जाइए आप तो आपको वेलोसिटी इक्वल मिलेगी, लेकिन इनमें आप चली जाइए अलग अलग डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पृथ्वी मतलब अर्थ और सन के बीच और सूरज के बीच जो डिस्टेंस है, वो है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं लाइट का स्पीड कितनी स्पीड से आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको मीटर में चेंज कर दिए और डिवाइड कर दिए तो आपको पता चलेगा कि टाइमिंग जो है एक रे जो सूरज, यहाँ पे मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे सूरज है। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइट रे को आने में कितना टाइम लगेगा तो आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको निकल जाएगा 500 सेकेंड्स। ठीक है, लगभग 8.3 मिनट्स। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब एक लाइट रे को सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने में 8.3 मिनट्स का टाइम लगता है, मतलब 500 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है पॉइंट? ये पॉइंट है लाइट ईयर के बारे में। ये लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके जीके के लिए भी और आपके फिजिक्स के लिए भी। लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर एक लाइट का रे एक साल में 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। एक लाइट का रे जितने समय में वो एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग कहा गया है लाइट ईयर। मतलब लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर एक यूनिट है। किसका? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मतलब दूरी का एक यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। क्या होती है लाइट ईयर? एक लाइट का रे एक साल में जितनी दूर जाएगी उस दूरी को हम लोग बोल दिए हैं लाइट ईयर। या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर का मतलब हो गया एक लाइट रे एक साल में जितने डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है?
तो आप लोग जानते हैं डिस्टेंस जो होती है वो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम लाइट ईयर निकाल रहे हैं, तो 1 लाइट ईयर, तो वेलोसिटी कितनी होती है, तो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और टाइम की बात करें 365 दिन, और प्रत्येक दिन होती है 24 घंटे का, और 1 घंटे में होती है 60 मिनट, और 60 मिनट में होती है 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये वेलोसिटी देखिए 365 दिन, प्रत्येक दिन होता है 24 घंटे का। ठीक है, 24 घंटे में प्रत्येक घंटे में कितनी मिनट्स होती है, तो 60 मिनट्स होती है, और 60 मिनट्स में कितनी, प्रत्येक में 60 सेकंड होती है। आप यदि इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.48 × 10⁻15 मीटर। और यदि किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस होती है, 1 लाइट ईयर में इतनी डिस्टेंस होती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9.48 × 10⁻15। ठीक है, अब देखिए एक बात, ध्यान से देखिएगा एक बात, हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट क्या लाइट ईयर है, तो इसका जवाब होगा नहीं। डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट होता है पार्सेक। क्या होता है, पार्सेक। 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। मतलब देख सकते हैं आप कि लाइट ईयर से भी बड़ा क्या होता है, पार्सेक। ठीक है, पार्सेक ये सबसे बिगेस्ट यूनिट है। ठीक है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, लाइट ईयर से किसको मापा जाता है, तो दो प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं आप लोग कि अर्थ से जो स्टार्स होते हैं उनके डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर से मापते हैं, क्योंकि वही बड़ा यूनिट आएगा, तो हम लोग लाइट ईयर से उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो लास्ट पॉइंट है तो वो ये है कि पृथ्वी का माने जो सौरमंडल है, ठीक है, उस सौरमंडल का सबसे माने सूर्य। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग जानते हैं कि बिगेस्ट स्टार जो है हम लोग का वो क्या है, सन। ठीक है, सूर्य जो है वो सबसे बड़ा तारा है, लेकिन सूर्य के बाद एक स्टार है जिसको कहा जाता है अल्फा सेंचुरी। ठीक है, अल्फा सेंचुरी वो उसके बाद आता है, जो अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है, तो वो अर्थ से है 4.3 लाइट ईयर पर। ठीक है, अर्थ से कितनी दूरी पर है, तो अर्थ से 4.3 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारी आज की हो गई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज हम लोग मेन पॉइंट पर कवर कर लिया है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।